देखिए, अगर आप पटना में हैं और आप कहीं गिर गए हैं या फिर कुछ हो गया है तो आज भूल जाइए, 112 डायल करिएगा तो कोई नहीं आएगा। क्या कर पाएंगे? सरकार से कई बार हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को रखा, विभाग को अपनी पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे बहाल होने के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है। लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ड्यूटी के दौरान आने जाने के क्रम में। तो विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें किसी तरह का कोई बीमा का लाभ नहीं। पत्थर भी तो झेलते हैं आप ही लोग ना, कहीं मान लीजिए कहीं जाते हैं, लोग उग्र हो गए तो आप ही तो मार खाते हैं। जी, बहुत जगह ऐसी घटनाएं हुई है कि केस में गए और हमारे ऊपर पथराव हुआ है। कि सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी करे और जितना हो सके हमारी मांगों को ध्यान दे, ताकि आगे हम भी उनके काम में बढ़ चढ़कर सहयोग दें और आगे बढ़ें। नहीं है, लेकिन बल की कमी भी होता तभी हम नहीं जाने से मना करते हैं सर। तो नीतीश कुमार जी को जाते हैं सर। जी रामकृष्ण नगर थाना उदाहरण है सर, पूछ लीजिए। ERB 2 में क्या चालक दिए, बल दिए हैं का नहीं दिए हैं? महिला का केस भी होता है तब भी हम जाते हैं सर, क्योंकि हमारा पदाधिकारी उस लायक, हम मोटिवेशन करते हैं पदाधिकारी को। चलिए सर जी, हम चाहते हैं ना कि हमारे 112 में जितना बल है बल भी दिया जाए, क्योंकि पथराव भी होता है, गाड़ी में जला भी दिया जाता है। देखिए, अगर आप पटना में हैं और आप कहीं गिर गए हैं या फिर कुछ हो गया है तो आज भूल जाइए, 112 डायल करिएगा तो कोई नहीं आएगा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। गांधी मैदान में हम मौजूद हैं और ये भीड़ देख लीजिए। ये भीड़ आपको हर रोज बोरिंग रोड हो, कंकड़ बाग हो, पटना में कोई भी जगह हो, ये लोग आपको दिखते होंगे, क्योंकि आप जब फोन घुमाते हैं ना, 112 डायल करते हैं तो सबसे पहले यही लोग गाड़ी उड़ाते हुए आते हैं आप लोग को बचाने के लिए। वो चोर हो, रोड एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, लोग आजकल 112 ही को फोन करते हैं। तो अब 112 को आप फोन मत करिएगा, क्योंकि यही लोग बहुत परेशान है। तो आप लोग की मदद क्या करेंगे? आपसे पूछते हैं कि 112 पे आज डायल करेंगे तो कोई नहीं पहुंचेगा, ये बात सच है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप यहां आए और सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और रहा बात आज डायल 112 की पहुंचने की, तो जो हम खुद पीड़ित हैं तो हम दूसरे की मदद क्या कर पाएंगे? सरकार से कई बार हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को रखा, विभाग को अपनी पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे बहाल होने के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है। लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ड्यूटी के दौरान आने जाने के क्रम में। तो विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें किसी तरह का कोई बीमा का लाभ नहीं। पत्थर भी तो झेलते हैं आप ही लोग ना, कहीं मान लीजिए कहीं जाते हैं, लोग उग्र हो गए तो आप ही तो मार खाते हैं। जी, बहुत जगह ऐसी घटनाएं हुई है कि केस में गए और हमारे ऊपर पथराव हुआ है। तो लाठी डंडा पत्थर हमारे ऊपर बरसते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने कर्तव्य निष्ठा से पीछे नहीं हटते हैं, डटे रहते हैं। हम सरकार से बस हमारी बहुत सामान्य मांगे हैं कि हमारा बीमा हो, हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए और संविदा कर्मियों का जिस तरह से वेतन बढ़ाया गया है, हमारा भी वेतन समान काम समान वेतन का लाभ दिया जाए और बीमा किया जाए। हमारा ये जी मुख्य समान काम समान वेतन। आपसे पूछते हैं, आज तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, आज तो सेवा में नहीं है। जी देखिए, हम जब खुद दुखी हैं तो दूसरों का दुख कैसे हम लोग कर सकते हैं? बहुत दिनों तक हमने बिहार के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में दिया है, लेकिन आज हम खुद प्रॉब्लम में फंसे हुए। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी करे और जितना हो सके हमारी मांगों को ध्यान दे, ताकि आगे हम भी उनके काम में बढ़ चढ़कर सहयोग दें और आगे बढ़ें। चालक दल एकता जिंदाबाद लिखेगा। जी, क्या लगता है ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, आज 112 गाड़ी नहीं चला रहे हैं, इससे प्रभाव बहुत पड़ जाएगा? आप समझे या नहीं समझे, लेकिन पटना की जनता समझती है कि अगर 112 पे डायल करें और आप लोग नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, दिक्कत तो हो जाएगा, क्योंकि अभी भी महसूस कर रहे हैं लोग कि यहाँ 112 के आने से यहाँ पर पटना में क्राइम का, पूरा बिहार में क्राइम बंद हुआ है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम जी बहुत डरते हैं, क्यों समय के साथ में इसका रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं, समय से पहुँचते हैं
और समय से पहुंच करके उसका रिस्पॉन्स देकर पहुंच जाते हैं, कोई भी फोन करता है तो सच बोलिएगा, सर 10 से 12 मिनट में पहुंच जाते हैं सही सर। भी हो। हाँ जैसे सर। कि आपका जो एरिया है, एरिया सर 14 मिनट का टाइमिंग दिया गया है सर, 14 मिनट में हम कहीं भी पहुंच जाते हैं सर। और हम ये पूरे चालक संघ की तरफ से सर, हम एक चालक सचिव के नाते हम बता रहे हैं सर, बहुत सारे इनसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है, इनकी सारी मांगों को पूरा कर दिया जाए सर। जो अध्यक्ष साहब कर रहे हैं ये सभी सैनिकों की आवाज़ बोल रहे हैं सर, कोई अपनी आवाज़ नहीं बोल रहे हैं। इसका उदाहरण मैं भी है सर, 26 साल 4 दिन में देश सेवा विदेश सेवा करके रिटायर हुआ हूँ और इंडिया टॉपर की डिग्री मैं प्रोफेसर पढ़ाता था गाड़ियों के बारे में। अभी एक्सीडेंट हमारे सैनिक का और ज़्यादा बढ़ जाएगा सर अगर मांगे पूरा नहीं किया गया तो, क्योंकि मैं एक्सीडेंट प्रोड्यूसर पढ़ाता था सेना में, बेसिक व्हीकल नॉलेज कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट 2009 का हूँ सर मैं। लेकिन जी, लेकिन मुझे ड्राइविंग का काम मिल गया है। जो भी है उनके साथ झेलना पड़ता है सर। गाड़ियों हम ही चलाते हैं, कभी कभी टेपो हम ही चलाते हैं और एक्शन भी हम ही करते हैं सर। दरोगा जिससे जितना ना डरता है ना आम जनता, उतना सर फौजी से भी डर जाता है, लेकिन हमें उतारने का अधिकार नहीं है। लेकिन बल की कमी भी होता है तभी हम नहीं जाने से मना करते हैं सर। तो नीतीश कुमार जी को जाते हैं सर। जी रामकृष्ण नगर थाना उदाहरण है सर, पूछ लीजिए। ERB 2 में क्या चालक दिए, बल दिए हैं का नहीं दिए हैं, महिला का केस भी होता है तब भी हम जाते हैं सर, क्योंकि हमारा पदाधिकारी उस लायक, हम मोटिवेशन करते हैं पदाधिकारी को। चलिए सर जी, हम चाहते हैं ना कि हमारे 112 में जितना बल है बल भी दिया जाए, क्योंकि पथराव भी होता है, गाड़ी में जला भी दिया जाता है, बल भी दिया जाए। और दूसरी बात, समान वेतनमान अदर स्टेट की तरफ दिया जाए। बिहार के नौकरियों में आरक्षण 10% दिया जाए। हम भी थाना प्रभारी बनना चाहते हैं, सपना वो है। तो बहुत सारे है जो राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, एक्सीडेंट का बीमा दिया जाए, और सर जितनी भी और जो भी मांगे हैं हमारे अध्यक्ष साहब आपने मीडिया चीज मांग रहे हैं, मिलेगा नीतीश कुमार से? हाँ, उम्मीद ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है मिलेगा। और जहाँ तक हमें कुछ पता चल रहा है कि हम मांगे को सुना जा रहा है और उम्मीद है कि हो जाएगा। यदि होता है तो हम लोग क्या क्या झेलना पड़ता है आप लोग? सर प्रशासन में तो सबको पता है क्या झेलना पड़ता, सारा चीज़ झेलना पड़ता है। वो चीज़ वर्णन करना सही नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग प्रशासन के विरोध में नहीं है, हम अपनी मांगे को लेके हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, ये आंदोलन करें तो करें का? हाँ, आंदोलन करे तो करेगा। आप ही लोग रोकते हैं और आज आप ही लोग आंदोलन में है सर। हमारी मांगे को लेकर आंदोलन में है। हमारी मांगे हैं, ज़्यादा मांग नहीं है, छोटा सा मांग है, समान काम समान वेतन दिया जाए हमारे। और जैसे हमें ट्रांसफ़र यदि किया जाता है, ट्रांसफ़र करना जरूरी, अनुबंध पे है हम लोग, अनुबंध पे, जबकि ट्रांसफ़र का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अनुबंध पे है। यदि ट्रांसफ़र किया ही जाता है तो हमें उसका म्यूचुअल ट्रांसफर किया जाए, ताकि हम लोग आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर कर लें। बिल्कुल। तो भैया आज और कब से चालू हो जाएगा? आज तो बंद है 112। 2 दिवसीय है सर, आपने पोस्टर पे भी देखा। कोई गिरा तो गिरा, आप उठाने नहीं जाएंगे आज? नहीं सर, बाकी थाना वगैरह है वो सब देख रहे हैं, वो सब देख लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं उठाने, थाना के लोग हैं। फिर भी 112 वाले नहीं जाएंगे तो दिक्कत है ना? 112 नहीं जाएंगे सर। जैसा कि आपने देखा है सर, 112 की वजह से कम से कम 80% का क्राइम में कंट्रोल हुआ है। बोल तो दिए कि डरते हैं लोग कि 112 वाला आ जाएगा। हाँ, कोई भी बोलता है कि 112 को कॉल करते हैं तो डर जाते हैं। एक्सीडेंट आप ही देखते हैं, चोर पकड़ाएगा आप ही देखते हैं, मारा पीटी हुआ आप ही देखते हैं, कौन चीज नहीं देखते? आज के डेट में बच्चा जब बोलना सीखता है ना तो 112 जान जाता है, 112 पे कॉल करना है। बच्चे को भी पता है 112 क्या होने वाला है, 112। लेकिन हमारी मांगे को यदि पूरा कर लिया जाता है तो हम लोग जैसा पहले ड्यूटी कर रहे थे, 15 मिनट से अंदर जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं, आज और कल बंद है। आने वाले समय में पूरे बिहार को बंद कर सकते हैं यदि पूरा। मांग सुन लिया आप लोग। अब आपको बता देते हैं कि आज अगर 112 डायल करते हैं तो कुछ नहीं होगा, कल तो कुछ नहीं होगा। 112 चालक है वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग तो आप इसलिए तो बस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कैमरा के साथ धन्यवाद।